ये ट्रेनिंग आज की जो ट्रेनिंग है डे 4 ट्रेनिंग की जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं उनको डेली बेसिस पे क्या काम करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये क्लियर नहीं है कि हमें डेली बेसिस पे क्या काम करना चाहिए जिससे कि हमें इरिटेशन भी ना हो और हम अपने जो दूसरे काम हैं उनको बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, सो मैनेजर्स के पास सबसे ज़्यादा काम हो जाता है, हमें पता है उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनको अपना भी संभालना है, अपनी टीम का भी संभालना है। सो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें डेली बेसिस के अपने सारे काम पता होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए और टाइम टेबल के हिसाब से रोज़ कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइम टेबल आपको बनाना है। इन कामों को लिख के आप कहीं अच्छी जगह पे रख लीजिए, क्योंकि यही आपके जो 5 काम है सीट पे जो दिख रहे हैं यही काम आपको करने हैं। पहला काम ये है कि भाई आपको डेली मॉर्निंग में टीम को कॉल या मैसेज करके एक्टिव कर लेना है। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप एक काम कीजिए, अपनी एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट तैयार कर लीजिए, उसमें जितने भी आपके टीम मेंबर हैं सबको जोड़ लीजिए। सुबह उनको गुड मॉर्निंग करके जो भी उनका काम है वो एक साथ सभी को बोल दीजिए और काम स्टार्ट करा दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका रहेगा जो कि मैं अपनाता हूँ। पॉइंट नंबर 2, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हाँ, वहाँ पे उनकी अब क्या है कि हर टीम मेंबर की अपनी अपनी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको बता भी देता है डायरेक्टली तो कोई नहीं बताता है, और जो नहीं बताता है वो इस तरह से अंदर ही अंदर सोचता है कि चलो यार यहाँ से कुछ पैसा वगैरह नहीं आ रहा, हम छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से क्या करना है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ फ्रेंडली से कनेक्टेड रहो, अच्छे से दोस्ती से कनेक्टेड रहो। आप उनके कोई बॉस नहीं हो, आप उनके पार्टनर हो, वो आपके पार्टनर हैं ना, वो कोई आपके नौकर हैं। सब लोग यहाँ पे एक दूसरे के लिए सपोर्ट के लिए खड़े हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया यही है कि उनके साथ दोस्ती बना के रखो, उनके साथ इतने अच्छे से बिहेव करो कि जस्ट वो आपके एक फैमिली मेम्बर हैं और वो वास्तव में हमारे ही एक फैमिली मेम्बर हैं। हम सब लोग एक फैमिली की तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। कोई यहाँ पे किसी का मालिक नहीं है, कोई यहाँ पे किसी का नौकर नहीं है। हम सब एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के सपोर्टर हैं। ठीक है, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनसे अच्छे से बैठ के पूछो, बताओ भैया तुम्हारी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है, एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपसे अगर सॉल्व हो पा रही तो आप सॉल्व कीजिए, नहीं हो पा रही तो हमें बताइए, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी डेली टीम की ट्रेनिंग कंप्लीट कराइए। हाँ, कभी मान लो ऐसा हो सकता है कि आप जो है वो ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करा पा रहे हो, किसी भी वजह से अगर ट्रेनिंग छूट रही है, सो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, एक 2-4 मिनट का इंपॉर्टेंट वॉइस रिकॉर्ड करके पूरी टीम को भेज सकते हो कि भैया आज मैं जो है ट्रेनिंग से बाहर हूँ या किसी वजह से कुछ भी है। तो आप जो दूसरे मैनेजर्स हैं उनके साथ अगर आपकी अच्छी दोस्ती है तो उन दूसरे मैनेजर्स की टीम से भी आप इनको कनेक्ट करा के वहाँ पे भेज सकते हो, या फिर आप पर्सनली इनको कोई भी वॉइस मैसेज के थ्रू ट्रेनिंग दे सकते हो, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। तो ट्रेनिंग देने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप केवल डेली की डेली जूम मीटिंग पे आएँ उससे करें, आप कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हो, आप वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हो, आप वीडियो भेज के भी कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे, जिसमें आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आपको अपनी टीम से डेली डाटा फिलअप कराना है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जो पूरा दिन काम करते हो उसके पीछे एक ही मकसद है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आए। इनकम इमोशन से नहीं आती, थॉट से नहीं आती, सोच से नहीं आती, एक्शन से भी उतनी नहीं आती जब तक कि आपको डाटा पता नहीं चलना चाहिए। आप अपनी टीम से डेली डाटा फिलअप कराइए और चेक कीजिए कि किस टीम मेंबर ने कितना काम किया है और किसने सबसे कम काम किया है। जिसने अच्छा काम किया है उससे पूछिए, मिलिए कि उसने अच्छा काम कैसे किया है, और उस अच्छे काम को पूरी टीम में ट्रांसफ़र कीजिए ताकि जो कमज़ोर लोग हैं वो भी हमारे साथ मिल करके अच्छे से ग्रो कर सकें। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, अपनी टीम को संभालते संभालते भूल मत जाइए कि आपके पास भी अपना एक काम है और उस काम को आपको भी अपने आप को कंप्लीट करना है। तो जो आपकी सीट में नंबर हैं, हो सकता है कि आप डेली कॉल ना कर पाओ, तो कम से कम जो नंबर पे आपने पहले बात करी है, मतलब जिनसे आपका डे 1 कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हें एटलीस्ट डे 3, डे 4, डे 5 तक लेके जाइए, उनके साथ फॉलोअप बना के रखिए। भले ही आप नए कस्टमर को कॉल नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट पुराने वालों को डेली कॉल करते रहिए जब तक कि वो क्लोज ना हो जाएँ, या फिर जब तक उनकी एंड डेट ना हो। एंड डेट क्या है, अगर आप कॉलिंग पे जा रहे हो, अगर आप सीधे कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हो डायरेक्टली, तो एंड डेट उनका डे 3 होता है। डे 3 के अंदर क्लोज होना है, हो जाओ, वरना आगे जाओ, मेरे पास और कस्टमर है। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बात कर रहे हो तो डे 5 है कि भाई डे 5 के अंदर होना, हो जाओ, अदरवाइज हम तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करेंगे, उसको सीट से डिलीट कर देना है। और फिर जो सीधा केवल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, ना वॉइस रिकॉर्डिंग ना कॉलिंग, तो उनके लिए लास्ट डे होता है कस्टमर के लिए, वो है 7 डेज के अंदर अगर तुम क्लोज हो पा रहे तो उससे बढ़िया बात है, अदरवाइज जस्ट लीव हिम। ठीक है, और जितने भी तुम लोगों के टीम के मेंबर के जितने
जितने भी सीट में नंबर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, एटलीस्ट 30 नंबर वहाँ पे मिनिमम होने चाहिए। सो जिसके जिसके नंबर ख़त्म होते जा रहे हैं मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लेना कि भाई वो अपने मैनेजर को बोल देना और मैनेजर मेरे से नंबर लेके आप लोगों को ट्रांसफ़र कर देगा। सो इस तरह से अपनी टीम के नंबर वगैरह और सीट वगैरह की पूरी परफॉर्मेंस चेक करते रहो। डेली डाटा आपको डेली हर अपनी टीम का डाटा जो है वो एनालिसिस ज़रूर करना है, अपनी टीम का भी करना है, आपका भी करना है, ठीक है। तो अगर आप इतने पॉइंट का ध्यान रखोगे आपको ना इस काम से इरिटेशन होगी, ना आपको इस काम से डिमोटिवेशन होगा, और ना इस काम की वजह से आपके जो दूसरे काम चल रहे हैं वो अफेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू वर्क कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए सीधा बताइए।